देश के अंतर्गत अपराध लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार कभी आमने सामने होती है तो उसका फायदा उठा करके अपराधी अपराध को अंजाम दे देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर। हम बात कर रहे हैं 25 साल के बीजेपी कार्यकर्ता की, जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करता है। देश में राम मंदिर निर्माण जल्दी पूरा हो, इसके लिए घर घर जाता है और उसके साथ क्या होता है, उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की, जो एक बर्थडे पार्टी के अंदर जाता है। बर्थडे पार्टी से जब वह वापस घर जाता है तो कुछ बदमाश उसके घर की तरफ आते हैं और ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैद है, जो हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, बदमाश आते हैं, लाठी डंडा लेकर के आते हैं, साथ ही उनके पास चाकू भी होता है और वह रिंकू शर्मा के घर में घुसते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको चाकू घोंप देते हैं। लगातार ऐसे मामले देश के अंदर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद वह उसके घर वालों के साथ भी मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ के साथ भी मारपीट की जाती है। वहीं इस पूरे मामले के अंदर जब रिंकू शर्मा घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल लेकर के जाया जाता है और अस्पताल में वह अपना दम तोड़ देता है। और इस पूरे मामले पर अब सियासत लगातार तेज होती हुई जा रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सर वही जय श्री राम की वजह से मेरा बच्चा गया। उसने जय श्री राम करी थी सर उसकी वजह से फिर जाते जाते भी सर मरते मरते भी मैं यहाँ रो रही थी सर। मेरे को कह रहा मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे को कह रहा मम्मी जय श्री राम जय श्री राम। जाता था, कभी कभी टाइम मिलता है, हनुमान चालीसा वगैरह होता है, मेरे बच्चे जाते हैं। सर झूठ नहीं बोलूंगी, हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम पंडित हैं, हम शर्मा हैं। तो सर बस इसी चक्कर में चिढ़ता था वो मेरे बच्चे से। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में कथित तौर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद में 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। रिंकू शर्मा की बुधवार 10 फरवरी को चाकू मार करके हत्या भी कर दी गई। रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में किसी कारोबारी रंजिश के चलते हुए यह झगड़ा हुआ। में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। इस खबर पर सच्चाई देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।